जय हिंद प्यारे बच्चों, ओम गुरुकुल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज बच्चों आप लोग पढ़ेंगे मिसिंग नंबर और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। जो एग्जाम लेटेस्ट में चल रहा है वही सारे एग्जाम पैटर्न के सारे क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चनों पे आपको मेहनत करनी है। कहीं ना कहीं यही लॉजिक रिपीट होते हैं और जब एग्जाम में रिपीट होते हैं तो आपको मेरे साथ मेहनत करना है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से लगा के चलना है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है तो गुरुकुल टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और उसमें अपना कमेंट करिएगा, उसका सलूशन दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर का है और कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मिसिंग नंबर या तो हमारा इस चार्ट में अगर दिया जाए, ऐसे ब्लॉक में दिया जाए, यानी वर्ग में हो या आयत में हो, एक जगह कहीं भरने को छोड़ देगा, तो हम अगर ऐसी लाइन को बनाएंगे प्यारे बच्चों तो इनको बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलेंगे? पंक्ति बोलेंगे। और ये जो पंक्ति है बच्चों, तो ये या तो हमारा पंक्ति में यानी रो में ये क्वेश्चन लगता है, यानी रोज में ये लगाते हैं, या ये रो में ना लग के तो ये कॉलम में देखते हैं। कॉलम हमारे पास ये इस लाइन का कॉलम बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलेंगे? कॉलम। कॉलम की हिंदी होती है स्तंभ। या तो हम लोग स्तंभ से लगाएंगे या हम कॉलम में लगाएंगे, या तो हम नंबर डिजिट को बड़े नंबर में चेंज करते हैं। टारगेट हमेशा बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, उस पर हमेशा ध्यान रखते हैं। अब इसमें वही बातें होती है, या तो स्क्वायर से हो या क्यूब से हो या मल्टीपल से हो या डिवाइड से हो, एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। बस यही ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ भरा है 7, यहाँ भरा है 15, यहाँ 31, यहाँ 63, यहाँ 127। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि इनको हम सीरीज के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। जैसे मैं अगर यहीं पे लिख दूं 7, 15, 31, 63, 127, डैश, ये भरा है। तो इनके रूल होते हैं कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन चल रहा है। अगर हम 7 में 2 का मल्टीपल कर दें और +1 कर दें बच्चों तो कितना हो जाएगा? 15। 15 में अगर 2 का मल्टीपल कर दें और +1 कर दें तो कितना हो जाएगा? 31। 31 में अगर 2 का मल्टीपल कर दें +1 कर दें तो आंसर कितना हो जाएगा? 63। अगर हम 63 में 2 का मल्टीपल करें और +1 कर दें तो 63 दूना 126 +1 हो गया 127, ये आंसर बन गया। अगर हम लोग 127 का डबल कर दें और +1 कर दें, 127 का डबल करेंगे तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा आपका पास 5 और ये बनेगा 2, 254 हुआ। 254 में अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं तो प्यारे बच्चे कितना बन जाएगा? 255। 255 जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। ऐसे आपको लगाना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कभी सीरीज में भी लगेगा, कभी अल्टरनेटिव भी लगेगा, कभी स्क्वायर भी होगा, कभी क्यूब भी होगा, कभी सामने नंबर डिजिट भरा जाएगा, कभी पीछे नंबर डिजिट भरा जाएगा। तो ऐसे करके कभी अप से लगाएंगे, कभी डाउन से लगाएंगे, कभी रो से लगाएंगे, कभी पंक्ति से लगाएंगे प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन मेरा अगला है, देखें कैसा क्वेश्चन है। अच्छा लिखा है यहाँ पे 8, यहाँ पे 27, 64, 125, 216, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा देखना 8 है, कोई रूल बना, अगर मैं इसको यूं ही लिख लूं 8, 27, 64, 125, 216, आगे भरा जाना है। तो आप अपने सीरीज के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने वीडियो सीरीज का पढ़ाया था वही करते हैं। तो यहाँ पे 2 का क्यूब है ये, और ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है बच्चों, और ये है 5 का क्यूब। 5 का क्यूब है तो यहाँ पे 6 का क्यूब भी है, 6 का क्यूब, ये 216 लिखा है तो आगे 7 का क्यूब होगा 3, 4, 3। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास जरूर होगा जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है बच्चों। अब तो कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो ध्यान देते हैं कि ये सारे क्यूब लिखे थे, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का था, ये 6 का है। आगे कितना भरा जाएगा? 7 का क्यूब 343, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है प्यारे बच्चों। ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट ढूंढने हैं और क्वेश्चन का क्लियर करना है। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर। देखो क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, ये ध्यान से करना है। अच्छा अगर मैं इसको सीधा सीधा ऐसे कहूँ कि ये है, अगर मैंने देखा कि ये 5 का स्क्वायर 25 लिखा है और ये 2 का स्क्वायर 4 लिखा है और ये 8 का स्क्वायर 64 लिखा है, तो 1 का स्क्वायर बच्चों क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है बच्चों। बोलो क्लियर हुआ?
ऐसे अगर कॉन्सेप्ट से सीखते हो तो आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से आगे क्वेश्चन लगा ले जाओगे। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आया है कैसे लगेगा, इस पे फोकस करने की बात है। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो बड़ा आराम से लगाइएगा, देखना मेरी बात को समझना। जैसे ये 5 ये 4, तो हमें पहले इतने में ही कोई कॉन्सेप्ट ढूंढना है, या हम इधर वाले में ढूंढें तो इतने में हमें कोई कॉन्सेप्ट ढूंढना है, या हम इधर से कोई कॉन्सेप्ट ढूंढें या इधर से कोई कॉन्सेप्ट। अगर हम 4 और 5 को जोड़ते हैं 9 बनता है, 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 81 बनता है, फिर भी वही रहेगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं बनना। या तो हम इनको प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, अंतराल का स्क्वायर करें, क्यूब करें, कुछ भी करें, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। अच्छा अगर 5 से हम 4 माइनस करेंगे 1 बचेगा, और 1 का अगर स्क्वायर या क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 7 से अगर 3 माइनस करेंगे 4 आएगा। अगर हम लोग 4 का क्यूब कर दे तो कितना बन जाएगा 64। ऐसे ही 1 का क्यूब करना था। अब यहाँ पे 11 है और 11 से अगर 8 कम करूंगा तो 3 आएगा, 3 का क्यूब करूंगा तो 27 आएगा, जो कि यहाँ पे भरा है। तो 8 से अगर हम 2 माइनस करेंगे 6 आएगा। अगर हम 6 का क्यूब कर दें तो 216 आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 216 यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों, जो कि आंसर आपका यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ 216 होना चाहिए था, 216। फिर से बता रहा हूं, देखो सीधा सीधा डिफरेंट है। 5 और 4 का अंतर 1 आएगा, 1 का क्यूब। 7 और 3 का अंतर 4 आएगा, 4 का क्यूब। 11 और 8 के अंतर 3 आएगा और 3 का क्यूब 27। 8 और 2 का अंतर 6 आएगा, 6 का क्यूब 216। ऐसे अगर आप करके चलेंगे तो आपका राइट आंसर बनेगा, और ऐसे ही आपको सीखना को मिलेगा अगर अच्छे से करके ले चलेंगे तब। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके पास, और देखते हैं कितने बच्चे जल्दी से आंसर देंगे इसका। लिखा है 34354, ये लिखा है, और हमें आंसर कहीं से फाइंड आउट करना है, एक जगह यहाँ पे छोड़ दिया है। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग करके चलूँ तो यहाँ पे एक चीज़ और सिखा दूँ कि आपको पाइथागोरस प्रमेय भी लगानी आनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो इसके सामने 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है, हमेशा कर्ण कहलाती है। और ये लिखा है 4, ये लिखा है 3। यहीं पे ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं 9 होता है, और 4 का स्क्वायर करूं 16 होता है, तो बनता कितना है 25। तो जब 25 बनेगा तो जब कर्ण यानी ये सब स्क्वायर में है, अगर यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो कितना कर्ण आ जाएगा 5। बोलो प्यारे बच्चों कितना कर्ण आएगा 5। ऐसे अगर पाइथागोरस प्रमेय इधर भी देखते हैं, ये लिखा 5, ये लिखा 12, तो सामने कितना बना है 13। अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे 144, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, अगर इनको हम ऐड कर देंगे तो 169, जो कि 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चे ये लिखा है आपके पास 15 और ये लिखा है 17, आपको ये निकालना है। तो अगर मैं आपको कुछ यूनिट लिखा दूं तो आप डायरेक्ट यूनिट को याद कर लेंगे। उस यूनिट को आप डायरेक्शन में भी याद कर सकते हो, किसी में भी याद कर सकते हो। आपका डायरेक्ट यूनिट से अगर क्वेश्चन लगाते हैं तो डायरेक्ट लगेगा। जैसे यहाँ पे मैं पहले लिख रहा हूँ लंब, और फिर लिख रहा हूँ आधार, लंब प्लस आधार, लंब और यहाँ पे आधार लिख दिया हूं, कामा भी लगा दिया हूं, आधार, और ये बराबर होता है कर्ण के। जो आपके पास फार्मूला होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो मैं सीधा सीधा यूनिट पे चलूंगा। जैसे 3 और 4 कितना आता है आंसर 5। ऐसे यहाँ पे बात करता हूँ 6 और 8 आंसर आता है 10 हमेशा। और यहाँ पे करूँगा 5 और 12 आंसर आता है हमेशा 13। ऐसे बोल के चल रहा हूँ 8 और 15 आंसर आता है 17। और भी यूनिट हैं वो भी लिख लूँ। 9 और 12 आंसर आता है हमेशा 15। 7 और 24 तो आंसर बनता है 25। 20 और 21 आंसर बनता है 29। इसको अपनी भाषा में ट्रिपली भी बोलते हैं और पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, तो आंसर क्या आया 5, बिल्कुल कर्ण बन रहा है। यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 12 और सामने का आंसर कितना बन रहा है 13। यहाँ 15 है और यहाँ 17 यानी कर्ण हमारा
17 है, जो ये कर्ड दिया गया ये 17 है और ये 15 दिया गया, तो आंसर प्यारे बच्चों क्या दे सकते हो डायरेक्टली 8 आंसर यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऐसे अगर ट्रिपलिप अगर आप याद करते हो तो आपको मेहनत कर ज़्यादा नहीं है, मेंसुरेशन में भी ये काम करेगा, डायरेक्शन में भी ये काम कर जाता है। याद रखना बच्चों, ये डायरेक्शन में बहुत सवाल आता है इस यूनिट पे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो आप, इसका आपको बिल्कुल करना नहीं होता है। अगर मैं इसको अपने तरीके से फाइंड आउट करता तो कैसे करता है ये ध्यान दो, क्योंकि आपको हमेशा छोटा ही लेके चलना है, बड़ा कुछ नहीं लेके चलना है, और आपको आसानी से क्वेश्चन समझना है कि कहाँ पे क्या करना है और कैसे लगाना होता है। जैसे मैं बात करूँ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर के करीब इसका स्क्वायर ये स्क्वायर बनता है, तो यहीं पे है अगर 17 का स्क्वायर कर दूं तो 289 होता है, और 15 का अगर स्क्वायर कर दूं बच्चों तो होता है हमारे पास 225। अगर मैं इनको घटा दूं 9 से 5 गया 4 बचा, 8 से 2 गया 6 बचा, ये बना है 64। तो 64 होता किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर होता है, और ये हमें तीनों साइडें चाहिए थी, तो आंसर कितना आ जाता 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट आंसर था बच्चों। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे धीरे धीरे जब सीखेंगे तभी आपके पास क्लियर होगा आंसर। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है देखो। अब ये आया हमारे पास अच्छा क्वेश्चन, इस लाइन को बोलते हैं पंक्ति, जिसको बोलते हैं रो इंग्लिश में पंक्ति, और इसको बोलते हैं कॉलम यानी स्तंभ। अब आपको हमने बताया कि बड़े नंबर को टारगेट करेंगे या मिडिल नंबर को टारगेट करेंगे और क्वेश्चन को आसानी से लगाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि हम और कैसा तरीका ढूंढें। देखो अगर मैं ऐसे पंक्ति में लगाता हूं तो 5 और 5 और 2 आ गया आंसर। अगर हम 5 और 5 करके 10 भी करते हैं फिर 5 का भाग दें तो 2 आंसर बन सकता है, लेकिन इधर वाली लाइन को कंप्लीटली नहीं समझ पाएंगे। तो बात करते हैं हम लोग स्तंभ में कि इस वाला रूल लगाएं। अगर हमने लोगों ने लिखा 5 और फिर लिख दिया हमने 2 और फिर है हमारे पास 2, 8 और 40, ये है हमारे पास क्वेश्चन। देखो रूल समझो और फिर क्वेश्चन को लगाते हैं। अगर हम इन दोनों का मल्टीपल कर दें तो हमारे पास कितना बना 10, और 10 में अगर हम फिर मल्टीपल कर दें 8 का तो बन जाएगा कितना प्यारे बच्चों 80, और 80 का अगर आधा कर दें तो आंसर कितना बनता है बच्चों 40। अगर यही प्रोसेस इसमें लग जाए तो समझ लेना कि आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। फिर से बोल के चल रहा हूं, इधर ध्यान देना। अगर मैं करूं 5 × 4 × 3, 5 को 20 और 20 में 3 का मल्टीपल कर दूं तो कितना बनता है 60, और 60 में अगर 2 का भाग दे दूं, जैसे हमने 80 में 2 का भाग दिया था और इसमें भी भाग दूंगा तो कितना बना हमारे पास 30। तो यहाँ पे 30 भरा है, तो इनका भी वही काम करना है। 2 × 1, 2 × 1 करेंगे तो 2 ही बनेगा, 2 × 10 करेंगे तो कितना बनेगा 20, और 20 में अगर 2 का भाग दे दे बच्चों तो आंसर कितना आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ। ऐसे आपको ढूंढना है, हमेशा बड़े नंबर को टारगेट करना। कोई जरूरी नहीं कि ये यहाँ पे लिखा है, ये ऊपर भी लिख सकते हैं और आराम से कर सकते थे क्वेश्चन को। बोलो अब आएगा, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर हुआ, ठीक है। देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये लिखा है 5, 6, 7, 65, ये है क्वेश्चन। फिर दूसरी रो दूसरे कॉलम में है 4, 3, 2, 20 है, और उसके बाद है 9 डैश यानी रिक्त स्थान है 4, 45। अब बात करते हैं कि क्या इससे करें कि क्वेश्चन लग जाए। ये 5 है, अगर 5 में 6 का मल्टीपल कर दें तो 30 बनेगा, अगर 7 जोड़ें या घटाएं तो नहीं बन रहा हमारे पास 65। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो अगर मैं पहचान करा रहा हूं, ये एग्जाम में आया हुआ रेलवे डी में, अगर 6 और 7 का मल्टीपल कर दे, 6 और 7 को अगर ऐड कर दें 6 + 7 तो आंसर कितना आएगा 13। 13 में अगर हम 5 का मल्टीपल कर दें तो आंसर कितना बना है 65। बोलो प्यारे बच्चों बना। ऐसे आपको ढूंढना है। ऐसे इसका अगर इन दोनों को ऐड कर दें, 2 और 3 को ऐड किया तो कितना हुआ हमारे पास 5, और 5 × 4 का मल्टीपल अगर कर दे तो कितना बना 20। यही तरीका हमें यहाँ पे लगाना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा डिजिट भर दें और हमारे पास 9 का मल्टीपल कर दें कि क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अच्छा अगर मैं यहाँ पे 1 भर दूं तो 1 और 4 कितना हुआ बच्चों 5, 5 × 9, तो 5 × 9 करेंगे तो आंसर कितना बनेगा 45। बोलो आसान सा क्वेश्चन था।
बस आपको रो देखना है, कॉलम देखना है और अच्छे से लगाना है। ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे में आ रहे हैं और आपके अदर एग्जाम में भी आ रहे हैं, एमटीएस में भी आते हैं, एसएससी सीजीएल में भी आते हैं, पुलिस में भी आएगा, आप एसआई का भी पेपर में आता है। मिसिंग नंबर हर एग्जाम में आता है, तो आपको मेहनत करनी है बस। ये देखो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन है, आप अच्छे से देख के चलो। अगर हम इन दोनों का मल्टीपल कर देते तो ये बनता हमारे पास 60 और 60 से अगर 12 कम कर देता तो बन जाता 48। अगर मैंने यहाँ पे 12 कम किया है तो इसमें भी 12 कम करके देखते हैं 5, और अगर 18 का मल्टीपल किया तो 18 पंचे 90 होता है। 90 से अगर 12 कम करूंगा तो ये बना हमारे पास 78। तो 78, क्या 78 ऑप्शन है? नहीं है प्यारे बच्चों, तो ये लॉजिक नहीं लगाएंगे। अब देखो क्या कर सकते हैं कि हमने बोला था या तो रो में लगाओ या कॉलम में लगाओ या बड़े नंबर को टारगेट करो। अब देखना क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हमने किया कि 3 और 5 को अगर ऐड कर दिया तो प्यारे बच्चे बना है कितना? 8। 8 का अगर आधा कर दूं तो बन जाएगा कितना? 4, जो कि ये हमारे पास लिखा हुआ। अगर 12 और 18 को जोड़ता हूं तो बनता है 30, और 30 का अगर आधा कर दूं तो कितना बनता है? 15, जो कि हमारे पास 15 ये लिखा है। अब जरूरी नहीं होता हमेशा क्वेश्चन ऊपर से ही लगे, क्वेश्चन नीचे से भी लगेगा, ऊपर से भी लगेगा, दाएं से भी क्वेश्चन को लगाएंगे, बाएं से भी क्वेश्चन को लगाएंगे, लेफ्ट और राइट या मिडिल नंबर को भी टारगेट करेंगे। अब वही काम करना, ये आधा आधा ही तो लिखा है। अगर मैं 48 का डबल कर दूं तो 48 का डबल करूंगा कितना हुआ? 96। अगर 96 से 39 लेस कर दूं तो 9 से 6 से अगर 9 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ 8 से 3 जाएगा 5 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा सी राइट आंसर है 57। ऐसे आपको क्वेश्चन लगाना है। बोलो प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ? ये आपका अभी लेटेस्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग सब मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे, जितने कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे वो आपको आएंगे। एक बार फिर से बता रहा हूं, देखो कैसे आपने किया है। अगर मैं 3 और 5 को ऐड करूं 8 बनता है, 8 का अगर 2 का भाग दे दूं यानी आधा कर दूं तो 4। 18 और 12 को जोड़ा तो 30 बना, 30 का आधा कर दिया तो कितना? 15। ऐसे ही अगर मैं ये आधा ही लिखा तो ये भी किसी का आधा लिखा होगा, तो इसका डबल कर दूं तो कितना बन जाएगा? 96। 96 से अगर 39 घटा दूं तो कितना बनता है? 57। बोलो प्यारे बच्चे, यहाँ कितना भर दोगे? 57। तो आपको क्वेश्चन ऐसे रो में लगाया गया है ऊपर की ओर, ऐसे आपको सीखना था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर अगला है। देखो कैसा है क्वेश्चन, ये भी आपके पास क्वेश्चन अच्छा है। जैसे 3 में अगर 3 का मल्टीपल कर दें तो कितना बन जाएगा? 9। 9 में अगर 3 का मल्टीपल कर दें कितना बन जाएगा? 27। 27 में अगर 3 का मल्टीपल कर दें तो कितना बन जाएगा आपके पास? 81। ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 में अगर 3 का मल्टीपल कर दें तो 18। 18 में 3 का मल्टीपल कर दें तो 54। 54 में 3 का मल्टीपल कर दें तो 162। 7 में 3 का मल्टीपल कर दें तो 21। 21 में 3 का मल्टीपल कर दें तो कितना होता है? 21 3 63, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल था। ऐसे सिंपल क्वेश्चन करोगे तो कठिन भी क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन मैं घर के लिए जरूर दूंगा प्यारे बच्चों, और वो क्वेश्चन आपको लगाना है और कमेंट में आंसर देना है। ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले चाहो तो नोट कर लो, और देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। सारे बच्चे जो लोग वीडियो देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे और मेहनत के साथ देंगे। और अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे कितने बच्चे आंसर दे सकते हैं इसका। यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है आपके पास 9, और यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ लिखा है 7, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 5। और इसका यहाँ पे लिखा है 130, यहाँ पे लिखा है 233 और यहाँ पे लिखा है 65, और यहाँ पे भरा जाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ऑप्शन है 300, दूसरा ऑप्शन है 304 और तीसरा ऑप्शन है 305 और चौथा ऑप्शन है 306। जिन बच्चों का ये क्वेश्चन लगता है वो बच्चे इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा, और थोड़ा मेहनत करना इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। और जो वीडियो देखता है ना इस क्वेश्चन को लगाएगा जरूर और कमेंट में देगा। मैं कमेंट उनका देखूंगा कितने प्यारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है। पहले बता के चल रहा हूं, यह लिखा है 9 और यहाँ लिखा है 6, 7, ये 2, ये 8, ये 5, ये 3, ये 4, और यहाँ 233 लिखा है, ये 130 लिखा है, ये 65 लिखा है। यहाँ पे भरा जाना है और बच्चे इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा सबके सब लोग।
और चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है। देखो क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ कि रो से लगाना या कॉलम से लगाना। कॉलम हमारे पास ये है, रो हमारे पास ये है। मेहनत करना आपका काम है, कॉन्सेप्ट सीखो बस। देखो कैसे लगाना है आपको सवाल। अगर 18 और 12 और 3 आ रहा है 72, तो 18 और 12 का अगर मैं मल्टीपल कर दूं, सपोज करो तो 18 और 12 का मल्टीपल किया 216 हुआ। अगर 216 में मैं 3 का भाग दे दूं, तो 216 में 3 का भाग दूंगा तो आएगा 72। बोलो इतना क्लियर हुआ। ऐसे ही यहाँ ध्यान देना, अगर 4 और 16 का मल्टीपल कर रहा हूँ, तो 4 और 16 का मल्टीपल किया हूँ, यानी 32 और 16 का मल्टीपल करूंगा तो 16 दूनी कितना हुआ, 16 दूनी 32 का 2, 16 दूनी 32 का 2 और हासिल में हो गया आपके पास 3 और 16 3 48 और 3 51, 512। और 512 में अगर मैं 4 का भाग दे रहा हूँ तो 4 एकन 4 बचा हमारे पास 1, 4 दूनी 8 बचा 3 हो गया 32, 4 अट्ठे 32, यानी 4 का भाग दिया और मल्टीपल किया। तो यहाँ पे किसी का भाग देंगे तभी आएगा, लेकिन हम इनका मल्टीपल कर दें तो 24 इंटू अगर हम 14 करते हैं, 14 चौको 56 का 6, हासिल में हो गया 5 और 14 दूनी 28, 28 और 5 हो गया 33। 33 में ऐसा किसका भाग दे दें कि 112 आ जाए, या 112 का भाग दे लो 33 में, तब भी आंसर वही आएगा। तो 112 का भाग अगर दूंगा तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं भाग दे रहा हूँ 112 का, और यहाँ पे बना 14 चौको 56 का 6, हासिल में बन गया है 5 और 14 दूनी 28, 28 और 5 बन गया 33। 136 में और इसका भाग दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 का भाग दूं तो ये बनेगा हमारे पास 4। अगर 3 का भाग दूंगा तो 3 का भाग देख लो, 3 का भाग इसमें दूंगा, यानी 112 में अगर 3 का मल्टीपल कर दूं तो 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 एकन 3, तो ये पूरा क्या हुआ, कट गया। तो आंसर क्या भरा जाएगा, 3। बोलो प्यारे बच्चों, आंसर राइट समझ में आया? ये क्लियर हुआ? नहीं हुआ अभी क्लियर? देखो पहले बता के चल रहा हूँ, इन दोनों का मल्टीपल किया, इसका डिवाइड कर दिया, इन दोनों का मल्टीपल किया, 4 का डिवाइड कर दिया, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, किसी एक नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा था 112। 112 का उसी में डिवाइड कर दिया, जो इनका मल्टीपल होके आया था 336, तो 3 टाइम गया, तो आंसर क्या भर सकते हैं, 3। बोलो क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो इधर ध्यान दो, एक दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और वो कैसे करना है। हर सवाल के जब कॉन्सेप्ट और मेहनत करोगे तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर होगा। चलो बात करते कैसे करना है। अगर मैं 3 का भाग 18 में दे दूं तो 18 में 3 का भाग दिया तो कितना आया, 6। 6 में अगर 12 का मल्टीपल कर दूं तो 5 6 कितना होता है प्यारे बच्चों, 72। ऐसे ही अगर मैं 4 का 32 में भाग दे दूं, 4 में 32 में 4 का भाग दे दूं तो कितनी बार जाएगा हमारे पास, 8 चौको 32, 8 आएगा। अगर मैं 16 इंटू 8 कर दूं, 16 इंटू कितना कर दूं, 8, 16 इंटू 8 करूंगा तो 16 अट्ठे 128 होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर डिजिट लो कि 24 में भाग दें और 14 का यहाँ पे मल्टीपल कर दे। तो यहाँ पे नंबर भर लो 2, 3 नंबर भरेंगे, 3 का 24 में भाग देंगे तो आएगा कितना, 8, और 8 इंटू 14 का मल्टीपल करेंगे तो 14 अट्ठे कितना होता है, 112। बोलो बच्चों क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ऐसे भी कर सकते हैं, और जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, पहला कॉन्सेप्ट बताया था, उससे भी कर सकते हो। तो 2 लॉजिक आपके पास हो चुके हैं। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है। कैसे लगाना है आपको, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा मैंने सपोज किया 50 और 31 को अगर ऐड किया तो कितना बन गया, 81। 81 और यहाँ आ रहा है 9, तो 81 9 का स्क्वायर भी होता है बच्चों, और अगर 9 का इसमें भाग दे दे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। ऐसे हमने इन दोनों को जोड़ा, कितना हुआ, 42 और 21 हो गया 63 और आंसर देखा कि 7 आ रहा है। तो अगर ये स्क्वायर बनता तो एक बार बनाते, अगर इसमें मैं 9 का भाग दे दूं तो कितना बार जाएगा, 7 बार। यहाँ पे भी मैंने कितने का भाग दिया था, 9 का, तो स्क्वायर वाला लॉजिक भूल जाओ। 9 का भाग दिया, 9 आया, जोड़ने पे फिर भाग दिया 9 का, 7 आया। इनको भी जोड़ूंगा, 43 और 11 को जोड़ूंगा 54। 54 में 9 का अगर भाग दे दूं, 9 छाक 54, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है प्यारे बच्चों।
ऐसे आपको क्लियर करना है, अच्छे से लगाना है, मेहनत करनी है, जुड़े रहना है, आखिरी तक वीडियो देखा करो प्यारे बच्चों। सबके कमेंट को देखा जाता है और पढ़ा जाता है, कौन कौन बच्चा आंसर देता है वो भी ध्यान रखा जाता है। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या कहेगा, देखो आराम से मैंने पहले ही आप लोगों को प्यारे बच्चों बताया है कि आपको अल्फाबेट कभी भी आता है तो उसका अपोजिट और रियल नंबर हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रिक भी बताई थी प्यारे बच्चों, उफ, लव, वाई, सर्टेज, ये आपस में अपोजिट होता है प्यारे बच्चों, और ये दो दो लेटर आपस में पढ़ा जाता है, ए जेड, सी एक्स, डी डब्ल्यू, जे क्यू, के पी, के पी एम एन, ये आपस में दो दो वर्ड अपोजिट पढ़े जाते हैं। अगर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे देख के चलूँ तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आपको करना कैसे था वो आपको देखना है। ये अपोजिट होता है, ये हर बच्चे को याद होना चाहिए। देखो F का अपोजिट मैंने लिखा है U, और U का नंबर कितना होता है 21। अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हो 21, 6, 12, 15, 22, 5, 2, 25, 19, 8, 9, 18, 27, 13, 14, 11, 16, 10, 17, 4, 23, 3, 24, 1, 26, ये आपस में अपोजिट पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे U का F का अपोजिट होता है U, और U का नंबर कितना लिखा गया 21। D का अपोजिट होता है W, W का नंबर कितना है 23। I का अपोजिट होता है R, R का नंबर कितना है 18। K का अपोजिट होता है P, नंबर डिजिट है 16। U का अपोजिट होता है F, F का नंबर कितना है 6। S का अपोजिट H, नंबर कितना है 8। ऐसे N का अपोजिट होता है M, नंबर डिजिट होता है 13। और यहाँ दोनों जगह खाली स्थान भरा है। अब देखो कैसे करना था आपको कि क्या कोई कॉन्सेप्ट, कोई लॉजिक लगने वाला उम्मीद था। यहाँ पे है DF और यहाँ पे है IK, दो का डिफरेंट है प्यारे बच्चों। यहाँ पे है US, यहाँ पे भी दो का डिफरेंट है। लेटर के बीच में अगर हम देखें DF, IK और US, तो यहाँ पे भी दो का डिफरेंट होना चाहिए, या तो दो जोड़े या तो दो घटाएं। अच्छा अगर मैं इसमें दो घटा रहा हूँ तो L, कोई ऑप्शन हमारा L से स्टार्ट है नहीं स्टार्ट है प्यारे बच्चों, तो यहाँ क्या लिखेंगे P। लेकिन P लिख लिया तो P का अपोजिट क्या होता है प्यारे बच्चे K, और K का नंबर डिजिट कितना होता है 11, तो PK यानी 11, तो P 11 आंसर नंबर B आपका प्यारे बच्चों क्या हुआ, राइट आंसर हुआ, जो क्लियर हुआ। ऐसे आपको लगाना है अच्छे से। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आपको लगा देना है, मेहनत करके लगाना है। अच्छा 5 इंटू, अगर हम 5 इंटू 6 करेंगे तो बनेगा 30, 30 में अगर 8 का मल्टीपल कर दें तो 0, 8 3 24, 240 जो कि लिखा है। अगर 5 और 8 का मल्टीपल कर दे तो 40, 40 में भी अगर मैं 12 का मल्टीपल कर दूं तो 0 और 12 चौक 48, ये बन गया। बोलो क्लियर हुआ। ऐसे 15 छक्का 90 बना, ये कितना बना 90, तो 15 और इंटू 6 किया था तो बन गया 90, और यहाँ भरा है आपके पास 550। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा डिजिट भरें, अगर मैं 90 में 5 का मल्टीपल कर दूं तो 450 बनेगा बच्चों, 450 जो कि आपके पास ये लिखा है, तो आपके पास भरा क्या जाना है 5। ऐसे क्वेश्चन आपको लगाने। अगर ये चीज ना समझ में आए तो इधर ध्यान दो कि हमें करना कैसे कैसे होता है। हमने पहले इन तीनों का मल्टीपल किया, ये आंसर बन गया, इन तीनों का मल्टीपल किया, ये आंसर बन गया। अब यहाँ पे हमें नहीं मालूम है क्या था, तो यहाँ पे हम अगर x को भी भर लें तो 90 इंटू एक्स करते बराबर ये था, तो x बराबर करते तो 450 में 90 का भाग दे देता तो 5 बार चला जाता, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट था बच्चों। ऐसे क्लियर हुआ। चलो जो क्वेश्चन मेरा अगला है, देखो लिखा है 6, 5, 26 और 4, 7, 32, खाली स्थान 9 और 44। अच्छा अगर मैं इन दोनों का मल्टीपल करूं, 6 इंटू 5 मल्टीपल किया कितना हुआ 30, 30 से अगर 4 कम करूंगा तो कितना बन गया 26, तो ऐसे हर किसी से 4 कम करना पड़ेगा। 7 इंटू 4 करूंगा तो 28, 28 में 4 जोड़ा गया यहाँ पे और यहाँ पे कम किया गया, तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें ऐसा कुछ बन सके। तो अब देखो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, स्क्वायर करता हूँ। अगर 36, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, 36 से 25 लेस करूंगा तो 11 आएगा बच्चों, और वहाँ पे लिखा है आपके पास 26। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। अब कुछ स्पेशल कर सकते हैं बच्चों,
स्पेशल क्या कर सकते हैं, जैसे किसी का मल्टीपल करना हो, किसी का डिवाइड करना हो, किसी का डबल करना हो, किसी का माइनस करना हो, तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी और ये आपको करना है। चलो देखो ध्यान करते हैं क्वेश्चन कैसे करना है, कैसा कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि हमारे पास 26 बने या ये बने। अगर मैं 5 में 4 का मल्टीपल कर दूं, 5 में हमने स्पेशली 4 का मल्टीपल किया तो 20 बना, 20 में अगर 6 जोड़ दे तो कितना बन गया 26 प्यारे बच्चों। ऐसे 7 में अगर 4 का मल्टीपल करें तो बना 28, 28 में अगर 4 जोड़ दें कितना बन गया 32। ऐसे ही अगर 9 में हम 4 का मल्टीपल करें तो बनेगा 36, और 36 और यहाँ पे आ रहा है 44, तो 36 और 44 में अंतर कितना आया 8 का प्यारे बच्चों, कितना आया 8 का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया 8, बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया। यहाँ पे भरा जाएगा 8, यानी बीच वाले नंबर में 4 का मल्टीपल करेंगे और पहले वाले नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्लियर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है बच्चों। बोलो याद रहेगा, क्लियर हुआ। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 6, 15, 20 और फिर लिखा है 8, 4, 5 और फिर लिखा है आपके पास 3 और 51 और इधर है आपके पास 5, 65 डैश। अब देखो क्या करना है क्वेश्चन को, अगर मैं इनको जोड़ूं 6 और 8 बन गया 14, 14 और 3 को जोड़ूं 17 और 17 में जैसे मैंने कहा 6 + 8 + 3 हुआ 17, 17 में अगर 3 का मल्टीपल कर दूं तो कितना बना 51। ऐसे यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल करना चाहिए तो 15 × 4 15 × 60 और जब मल्टीपल कर रहा हूँ जोड़ रहा था 15 × 4 19, 19 और 5 24, 24 में 3 का मल्टीपल करूंगा 72 बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगला देखते हैं। देखो क्या करना है हमको, अब आगे सोच लूं। अगर मैं इन दोनों का मल्टीपल कर दूं, पहले मैंने जोड़ा था अब मल्टीपल कर रहा हूं, 6 × 8 का मल्टीपल किया हूं कितना हुआ 48, 48 में अगर 3 जोड़ दो तो कितना बन गया 51। ऐसे आगे देख रहा हूं, अगर 15 × 4 का मल्टीपल किया 60 और 60 में अगर 5 जोड़ दे नीचे वाला तो कितना बन गया 65। अब यही कॉन्सेप्ट आपको इसमें लगाना है। अगर मैं 20 में 5 का मल्टीपल करूं तो कितना बनेगा 100, 20 × 5 100 और 20 इसी में जोड़ दूं बच्चों तो कितना बन जाएगा 120, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। पहले इन दोनों का मल्टीपल किया गया, इसको प्लस किया गया, इन दोनों का मल्टीपल किया गया, इसको प्लस किया गया, इन दोनों का मल्टीपल किया गया और इसको प्लस किया गया। बोलो प्यारे बच्चों क्लियर हुआ। ऐसे ही आपको मेहनत करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इस पे। अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है 2, 1, 3। अगर मैं 2, 1 × 3 करता हूं तो बनता है 6 और 6 में 6 का मल्टीपल कर दूं तो कितना बन जाएगा 36। ऐसे अगर मैं इसका मल्टीपल तीनों का करके चलता तो यहाँ 0 बना होता, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट दूसरा लगाते हैं। अगर मैं 2 प्लस से भी नहीं किया है, अगर करता तो हो जाता। अब कुछ अच्छा स्पेशल सोचना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ये 91 है, ये स्क्वायर में नहीं है, ये अलग हट के है। तो आप देखो क्या कर सकते हैं। अगर मैं 2 का क्यूब करूं और 1 का क्यूब करूं और 3 का क्यूब करूं तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 1 का क्यूब होता है सिर्फ 1 हमारे पास, तो 1 लिखा, और 3 का क्यूब होता है 27। 8 और 1 9, 9 और 27 को अगर ऐड किया तो कितना बन गया 36। ये कुछ अच्छा स्पेशल क्वेश्चन है। ऐसे में अगर आगे करूं 4 का क्यूब करूं बेटा 64 और 2 का क्यूब करूं 8 और 1 का क्यूब करूं तो 1। अगर मैं इनको जोड़ रहा हूं 8 और 1 9, 9 और 64 को जोड़ूंगा तो हुआ 73। तो हमारे पास 73, ये 73 पहले ही ऑप्शन है आपके पास ए ऑप्शन। इसको भी मैं प्रूव करके देख लूं कि हमारे पास 91 बन रहा है या नहीं बन रहा। 0 का क्यूब करो या कुछ भी करो तो वो 0 ही बनेगा, उससे कोई मतलब। 4 का क्यूब करेंगे 64 और 3 का क्यूब करेंगे 27। अगर मैं इनको जोड़ लूँ 4 और 7 1 बना और 3 6 और 2 8 और 1 9, 91 बना है, जो कि राइट आंसर है। प्यारे बच्चे ये क्यूब करके और प्लस करना है तभी ये क्वेश्चन लगेगा, वरना फिर ये क्वेश्चन नहीं लगेगा। और आपको क्यूब और स्क्वायर मैंने बहुत ज़्यादा बताया है, डिजिट सम भी बताया है। तो ये आपका एक सर ने भी आपको डिजिट सम के बारे में अभी वीडियो अपलोड हुआ है 1-2 दिन में, उस प्यारे बच्चे उस वीडियो को जरूर देखो और डिजिट सम के बारे में समझो। अगर जिस बच्चे को डिजिट सम आ जाता है तो वो बहुत ही आसान सा
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उसका, और 60% क्वेश्चन उसके डिजिट सम से ही क्लियर होंगे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर मेरा ये है, देखो 8, 32, 4। अब वैसे अगर देखें तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 2 इंटू 3 कितना बन गया 6, 8 इंटू 4 कितना बन गया 32, 7 इंटू 5 कितना बन गया 35। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। बस बाहर बाहर का मल्टीपल करना था, आंसर क्लियर हुआ। बोलो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप देखोगे और कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएंगे। जरूरी नहीं, मैंने सबसे पहले बताया कि बड़े नंबर को ही टारगेट करो आप प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है। देखो क्या लिखा है कि ये लिखा है 1, ये लिखा 11, ये लिखा है 120। आप समझदार हो तो 11 का अगर स्क्वायर कर दो तो 121 होता है, और 121 से अगर 1 कम कर दो, यानी 1 का 1 कम करो या 1 का स्क्वायर करो, 1 का क्यूब करो तो वही बात रहेगी। अगर कम किया तो कितना बन गया 120। अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 49, और ये बना है 45। तो अगर 2 का स्क्वायर कर दे तो यहाँ पे भी बच्चे क्या 1 का स्क्वायर कम किया गया, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कम करेंगे कितना 4, तो 49 से 4 कम करेंगे कितना बचेगा 45। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको करना है बच्चों। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 का स्क्वायर होता है 9। 25 से 9 घटा रहा हूं तो 16 आंसर मिलना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास बी आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर है। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ। ऐसे आप स्क्वायर और क्यूब से ढूंढ सकते हो। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो लिखा है 3, 2, 625, 5, 3, 4096। अब ये समझ लो कि बड़ा ही नंबर है। अगर मैं इनका मल्टीपल करूं तो वो मल्टीपल से बनेंगे। अगर मैं 3 + 2 करूं तो कितना आता है 5, और 5 की पावर अगर 4 कर दूं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 25 पंचे 125 पंचे 625। कितनी बार पावर किया हमने 4 बार। ऐसे इन दोनों को जोड़ दो तो कितना बना 8। 8 की पावर 4 करेंगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 × 64, और ये फिर 8 × 64, और 64 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो आता है 4096। बोलो आता है प्यारे बच्चे। इसके लिए मैंने रामबाण भी सिखाया है कैसे आपको स्क्वायर करना है। ऐसे इन दोनों को जोड़ो, 4 और 6 को अगर ऐड किया, 4 और 2 को ऐड किया तो 6, 6 की पावर अगर हम 4 करेंगे यानी 6 इंटू 6 इंटू 6, तो यानी ये बना 6 × 36, और ये भी बना हमारे पास 6 × 36। 36 इंटू 36 यानी 36 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 1296, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट आंसर है प्यारे बच्चों, 1296। जरा स्क्वायर देख लो, अगर स्क्वायर आपको सीखना है यहीं पे तो कैसे स्क्वायर किया गया है, इधर ध्यान दो। मैंने बोला यहाँ पे 5 और 3 को जोड़ा 8, 8 की पावर अगर 4 कर रहा हूँ तो यानी 8 का मल्टीपल 4 बार करना पड़ेगा। तो जब 4 बार करना पड़ेगा, इनका मल्टीपल किया 64, इन दोनों का मल्टीपल किया 64, और 64 इंटू 64 यानी 64 का स्क्वायर करना था। तो ये आसान सा ट्रिक सिखा रहा हूँ। 50 में कितना ज़्यादा है 14, और 14 का स्क्वायर होता है 196। कितना होता है 196। तो 196 का बस हमें 96, सिर्फ हमें 96 लेना है और हमें कुछ नहीं उठाना है। स्क्वायर में हमेशा 2 डिजिट का पेयर बनता है, एक कैरी हो गया। अगर मैं 25 में 14 जोड़ दूंगा तो 25 में 14 जोड़ूंगा तो बनेगा 39। 39 में एक ये कैरी किया था, इसको भी जोड़ दिया 40, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 4096। कितना आंसर हो जाएगा 4096 आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये आपके पास राइट आंसर कहलाएगा। ऐसे स्क्वायर करना का ये फंडा होता है, तरीका होता है। जैसे हमने यहाँ पे किया, इन दोनों को जोड़ा था 6, और 6 की पावर 4 करेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो हमने भी छोटा छोटा मल्टीपल कर लिया 36 इंटू 6, फिर कर दिया 36, यानी 36 का स्क्वायर करना था। तो 36 का स्क्वायर अगर देखें 50 से कर लो या फैक्टर करके कर लो तो आंसर आएगा 36 का स्क्वायर 1296। बोलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन करना है। 4 3 2 8 और आंसर आ रहा है 32। अब हम इनको जोड़ेंगे या तो घटाएंगे या मल्टीपल करेंगे, कुछ ना कुछ रूल करेंगे तभी लगेगा। तो 4 + 3 अगर मैंने किया तो 4 + 3 कितना हुआ 7, और फिर प्लस किया हमने 2 तो कितना हो गया हमारे पास 9, और ये है 8। तो अगर 8 को भी जोड़ देंगे तो 9 और 8 हो गया 17, और 17 का डबल करेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन बना नहीं। चलो अब कॉन्सेप्ट लगाते हैं दूसरा। अगर मैंने यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2
अगर इतना किया 4 तियो 12, 12 दूनी 24, 24 करके और 24 में अगर ये ऐड कर दिया 8 तो आंसर कितना बन गया 32। दूसरी लाइन क्लियर कर रहा हूं, 5 इंटू 3 इंटू 1 अगर किया तो बना 15, 15 में अगर 9 जोड़ दिया तो कितना बन गया प्यारे बच्चों 24। इसको भी फाइंड आउट कर लेता हूं, 7 इंटू 3 इंटू 3 तो 7 तियो 21, 21 तियो 63 और 63 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो कितना बनता है 70। तो अब समझ में आ गया कि इन तीनों नंबर का मल्टीपल करना है और इनको बाद में ऐड करना है, प्लस करना है। तो अब इनका मल्टीपल कर लेते हैं बच्चे। तो यहाँ मल्टीपल किया 2 इंटू 9 कितना बना 18, 18 इंटू 4, 18 इंटू 4 तो 18 में अगर 4 का मल्टीपल करें तो 18 चौक होता है 72 और 72 में अगर मैं 12 जोड़ दूं तो बनना चाहिए 84, जो कि आंसर नंबर 84 ऑप्शन होना चाहिए, जो कि डी आंसर आपका राइट आंसर है बच्चों। बोलो क्लियर हुआ। पहले के 3 डिजिट को आपस में मल्टीपल किया गया और चौथे वाले को आपके नंबर को ऐड किया गया। चलो लिखा है 4 9 17 6, फिर लिखा है 20 5 8 9 और 7 23 9 9, फिर लिखा है खाली स्थान 4 9 19। देखो क्वेश्चन कैसा है और किस तरीके का है, कितना घुमाता है क्वेश्चन, ये आपको देखना है। अच्छा अगर मैं 4 और 9 हुआ 13, 13 और 17 को जोड़ दिया हो गया हमारे पास 30। अगर 30 में 5 का भाग दे दूं तो आ गया 6। अब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर देखे तो 4 भी था 6 भी था। ऐसे अगर इसको क्लियर करके चलते हैं, अगर होता है तो ठीक। 20 और 5 हो गया 25, 25 में अगर 8 जोड़ा 33, 33 का आ गया 9। अगर 3 3 का मल्टीपल किया तो रूल चेंज हो रहा है, ऐसा हमें नहीं करना है। अच्छा मैं छोटे छोटे नंबर को उठा रहा हूँ। अगर 4 और 9 और 6 को अगर मैंने ऐड किया तो प्यारे बच्चे देखना कितना होता है, 4 और 9 13, 13 और 6 हो गया 19। अगर 19 से 2 कम कर दूं प्यारे बच्चे तो कितना आ रहा है 17, जो कि हमारे पास बड़ा नंबर टारगेट था ये वाला 17। अच्छा अगर मैं यही सेम प्रोसेस आगे लगाता हूं 8 9 प्लस 8 प्लस 5, तो अब ध्यान देना कि 9 और 8 हुआ 17, 17 और 5 हुआ 22। अगर 22 से 2 कम कर दूं प्यारे बच्चे तो कितना हो रहा है 20, जो कि हमारे पास लिखा है यहाँ पे। यही छोटे छोटे नंबर अगले प्रोसेस में उठाता हूं। अगर 7 प्लस 9 प्लस 9 तो 9 9 18, 18 और 7 हो गया 25 बच्चों। अगर 25 से 2 कम कर दूं तो होना चाहिए 23, जो कि हमारे पास ये लिखा है। बोलो अब तो क्लियर हुआ होगा कि ऐसा यहाँ पे कौन से नंबर देखते हैं, सब छोटे छोटे नंबर हैं, उनको उठा के रख रहा हूँ। अच्छा हमने सभी नंबरों से 2 2 कम किया था, तो 2 अगर यहाँ पे आया है, इसमें अगर 2 जोड़ दें तो 21 होना चाहिए। अब किन किन नंबरों को जोड़ें कि 21 हो जाए। अगर 4 और 9 को जोड़ा 13 हुआ, 13 और 7 देखा 13 और 7 20, 13 और 9 तो 13 और 9 हो गया हमारे पास 22 और यहाँ आ रहा है 19। 6 को जोड़ेंगे 13 और 6 19, तो 19 सीधा बन रहा है, घटाने पे नहीं आना चाहिए। 13 और 8 हो गया हमारे पास 21, तो यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों 8, और अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो बना 21। 21 से अगर 2 कम करेंगे तो कितना आएगा 19, जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है 19। तो यहाँ पे बच्चों भरेंगे क्या हम लोग, ऑप्शन नंबर सी भरेंगे। देखो पहले छोटे छोटे नंबर को जोड़ा गया है, उन नंबर से फिर 2 कम किया गया है, तब जाके ये क्वेश्चन बना। और क्वेश्चन भी देखो कैसे, 17 यहाँ, 20 यहाँ, 23 यहाँ, 8 यहाँ और यहाँ बड़ा डिजिट भरा था। तो ऐसे आपको क्लियर करना होता है, ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड लगाएंगे, थोड़ा हो सकता है समय भी लगाएं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है कि ऐसे कैसे करें। तो आप देखें बड़े नंबर को टारगेट किया जाता है, या तो जोड़ें या घटाएं या स्क्वायर करें या क्यूब करें, इन्हीं कॉन्सेप्ट में सारा कॉन्सेप्ट छिपा होता है, ढूंढना होता है कि कैसे करें। और ये अल्टरनेटिव नंबर भी भरे होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे देखो यहाँ से फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ डायरेक्ट है। तो इस तरीके से आपको घूमने वाले क्वेश्चन होते हैं, समय लगेंगे लेकिन क्वेश्चन अच्छे आते हैं। ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है जो आपका आ चुका है क्वेश्चन, उसका ये क्वेश्चन था। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 20 है, 9 है और 121 लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर सपोज करो डायरेक्ट 20 से अगर 9 घटा दें तो कितना बचेगा 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 121।
ऐसे 24 से अगर 11 घटा दूं बच्चों तो बचेगा 13, और 13 का स्क्वायर होता है 169, 169, जो कि ये लिखा है। अगर 32 से 17 घटा रहा हूं बच्चों, ध्यान देना, 32 से कितना घटा रहा हूं, 17, तो 32 से 17 घटा दो बच्चों तो कितना आएगा 15, और 15 का स्क्वायर होता है 225। बोलो बच्चों होता है कि नहीं होता है? 225 ऑप्शन नंबर सी हो गया, जो कि राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बोलो था सिंपल, क्लियर हुआ। अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है। देखो क्या लिखा है और कैसे करना होता है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं इस तरीके के, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 5 है। अगर मैं 3 और 4 का मल्टीपल करूं तो होता है 12, और इनका मल्टीपल करूं तो होता है 10, दोनों को जोड़ूं तो होता है हमारे पास 22। 22 में अगर 4 जोड़ दूंगा तभी 26 होगा। अगर मैं इनका मल्टीपल करूं, 4 और 5 का मल्टीपल किया 20, और इनका मल्टीपल किया मैंने 18, 18 और 20 को जोड़ा 38, 38 में अगर मैं 4 जोड़ता हूं तभी बनता है हमारे पास 42। अगर मैं इनका मल्टीपल करता हूं तो बनेगा हमारे पास 24, और इनका मल्टीपल करता हूं 35। 24 और 35 को जोड़ रहा हूं तो 4 5 9, और 2 और 3 5, और इसमें अगर मैं आराम से बोल के चल रहा हूं 4 जोड़ दूं, अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो 63 आंसर होना चाहिए। 63 कोई भी ऑप्शन नहीं है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, जो इसका कॉन्सेप्ट करना है क्लियर। अच्छा, और आसान सा तरीका, अगर मैं सामने सामने का मल्टीपल कर दूं, 5 इंटू 4 का मल्टीपल करूं कितना बना 20। अगर मैं 3 इंटू 2 का मल्टीपल करूं बना है 6, और दोनों को जोड़ दूं कितना बन जाएगा 26। इधर भी देखो, अगर ये मैंने मल्टीपल किया ये कितना हुआ 30, और इन दोनों का मल्टीपल किया कितना हुआ 12, और इन सबको अगर जोड़ दिया हूं तो कितना बना 42। 30 और 12 42। इसका मल्टीपल किया हूं तो 42, और इन दोनों का मल्टीपल किया हूं तो आएगा 20। 20 यहाँ 2 यहाँ 6, तो आंसर बन गया 62, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो क्रॉस मल्टीपल करके और आपस में उनको क्या किया गया, ऐड किया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ। फिर से कह रहा हूं, इन दोनों का मल्टीपल किया, इन दोनों का मल्टीपल किया और ऐड कर दिया, आंसर बन गया था, क्लियर हो गया। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन ये हमारा क्लियर हुआ। आई होप, आशा करता हूं कि आप सबका आज का वीडियो आप सब लोग देखो, लाइक करो, शेयर करो। जो भी इसमें डाउट हो वो क्वेश्चन कमेंट में करो, या ऑफलाइन की क्लास में पूछो, वहां तक आप पहुंचो। और गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ो सब लोग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। जब जुड़ोगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर भेजोगे, उसका सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।